विकास बालियान भाई, प्रकृति के अभियान मुजफ्फरनगर यूपी भाई से बिल्कुल राम राम भाई, बड़ा कह रही है भाई बेटे अपना परिचय। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप डागर, गांव ढिंडार, ज़िला गाज़ियाबाद। तो मैं जी छोटराम पीजी कॉलेज का छात्र हूँ, एमएससी हॉर्टिकल्चर का। तो आज मैं भोरा खुर्द गाँव में आया हूँ। हमारे जूनियर छोटे भाई वंश बालियान बीएससी एजी के छात्र हैं, तो उन्हीं के खेतों पर आए हुए हैं, उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के लिए, जो कि हमारे विकास अंकल जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। तो अगले हमारे अनुराज ढाका जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुराज ढाका, गांव ढिंडार, जिला गाज़ियाबाद। और जी मैं चौधरी छोटराम पीजी कॉलेज में एमएससी हॉर्टिकल्चर का छात्र हूँ। और जी हमारा छोटा भाई वंश बालियान है, आज इसके साथ इसे घर पे इसे गांव में घूमने के लिए आए हुए हैं। और जी यहाँ पर देख रहे हैं हमारे अंकल जी ने बहुत ही अच्छी खेती कर रखी है जैविक तरीके से। उसके बाद जी हमारे बड़े भाई हैं। राम राम जी, नाम मेरा आदित्य बालियान है। मैं यहीं लोकल मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूं और चौधरी छोटराम पीजी कॉलेज में एमएससी हॉर्टिकल्चर का छात्र हूं। और आज हम अपने छोटे भाई वंश बालियान के यहाँ, मैं भी यहीं पासी से बिलोंग करता हूं, गांव मेरा भी मुंडवर है। तो पासी में भोरा खुर्द गाँव में आज पहुँचे हैं हम। तो हमें बड़ा इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। तो आज भाई ने बताया कि हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो हम देखने के लिए आ गए कि हम कम से कम देखें तो सही कैसे होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आज वही दिखाने के लिए अंकल जी हमें अपने फार्म पे लाए हैं। विकास बालियान जी ने हमें कुछ बताया, हमारे आदरणीय अंकल जी ने, तो वही सब हम आपको भी बताएंगे। बड़ा अच्छा लगा जैसे इन्होंने बताया। किसी भी चीज़ का ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन्होंने ऐसी इस्तेमाल कर रखी हो जो हमारे घर में उपलब्ध ना हो। क्या है? केवल गोबर है, पानी है, गोबर का घोल, पानी का घोल, और कुछ नहीं है। दाल सभी को पता है न्यूट्रिटिव होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जितने हमें अपने चाहिए होते हैं खेत में अपनी फसल को उगाने के लिए। इस टब में पानी और केवल दाल का घोल है। और इसमें जैसे हमारे जंगली जानवर होते हैं, गधे हुए, घोड़े हुए, बकरी हुई, भेड़ हुए, उन सब की लीद, गोबर, उन सब का मिक्सचर तैयार किया हुआ है। ठीक, साथ ही में पत्थरों से जो है इन्होंने कुछ तैयार किया हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के ये पत्तियां डाली हुई हैं, जिसमें नीम, अखा, चरचिटा, आपका दूब, घास, जितने भी खरपतवार हमारे खेत में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि हमारे खेत से ज़्यादा खरपतवार में न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि कंपटीशन चलता रहता है खेत में। तो उन्हीं का फ़ायदा उठाया इन्होंने, और देख करके बड़ा मज़ा आया कि ये तो बड़ा आसान है, करना भी कुछ नहीं है, मेहनत भी कुछ नहीं करनी। साथ ही में ये ह्यूमिक एसिड इन्होंने तैयार किया हुआ है, ये केवल उपलों से तैयार किया हुआ है, जो हमारे गोसे या उपले हम घर में बनाते हैं गोबर से, तो उससे इन्होंने तैयार किया हुआ है। देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और ये समझ में आया कि खामखा हम अपने कंधों पे कैन लेकर के, झोली लेकर के घूमते हैं, क्या फ़ायदा है वो झोली लेने का। अरे नीचे इन्होंने बनाई हुई है, खाड़ बनी हुई है हमारे यहाँ पे, पानी के साथ छोड़ दो, सभी चीज़ जाएगी खेत में ही। नीचे टंकियाँ लगी हुई हैं, जितना चलाना है, जितना छोड़ना है छोड़ दो। कंधे पे टंकी जो भरना है, घेरना है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आराम से खेती होती है। पड़ोस में भी खेत देखे हमने, अंकल जी के भी खेत देखे, नई नई वैरायटी इन्होंने उगाई हुई है गन्ने की। कोई 25 है, 35 है, 38 तो सभी उगाते ही हैं, साथ में 14 भी है, और बहुत सारी वैरायटी इन्होंने लगाई हुई है। उन सब का हमने डिफरेंस देखा, किस में कितना अच्छा फुटाव है और पोगा किसका अच्छा है, पत्ती किसकी अच्छी है, ये सब कुछ देखा। और आसपास के खेत देख करके भी समझ में आता है, भले ही इनकी ग्रोथ पास के खेतों से कम हो, लेकिन रूप जो होता है, एक नेचुरल कलर जो गन्ने का होता है, ईख का होता है, वो नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है, ना कि हमें ये जो कृत्रिम कलर जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये प्रेरित कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के किसानों को। तो हमें कम से कम इतना तो हो कि ज़्यादा नहीं, अपने लायक तो कम से कम करें। बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, स्टार्टिंग में नहीं होता है। आप 2 दड़ी का बीघा डालते हैं खेत में, 8 किलो डाल लो, उससे अगले साल और 2 किलो कम कर दो, अगले साल और 2 किलो कम कर दो, तो 5 साल में आप आराम से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। नुकसान भी कुछ नहीं होगा और फ़ायदा का फ़ायदा, सेहत भी बनेगी। कैंसर किससे होता है? हमारे फर्टिलाइज़र से ही तो होता है, उसे ही आप ख़त्म कर दोगे बिल्कुल। कम से कम अपने लायक तो करें। तो मैं तो इतने कहना चाहूँगा
इन्होंने प्रयास किया है, आप भी प्रयास कीजिए, अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। भाई एक बात और कहूँ मैं, भाई ये बड़ा कह रहे पढ़ाई भी कृषि विज्ञान की कर रहे, भाई किसान है अपने भाई बालक को पढ़ाओ जरूर, और खासकर कृषि विज्ञान में एक बड़ा चीज़ देख रहा भाई, कहने का मन तो नहीं पर कहूँगा एग्रीकल्चर में अधिकतर डिपार्टमेंट में अधिकारी भी बैठे भाई, जो जानकारी ना है ही नहीं, बेसिक जो जानकारी हो किसानों की भाई, तो जानकारी नहीं तो क्या मार्गदर्शन करेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत।